सृष्टि की कहानी। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उस समय पृथ्वी सूनी और बेडौल थी और गहरे पानी के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। फिर परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उसने उजियाले को देखा कि वह अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया और उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। सांझ हुई, फिर सुबह हुई, पहला दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच में एक आकाश हो जो जल को दो भागों में बांटे। ऐसा ही हुआ, और उस आकाश को परमेश्वर ने आसमान कहा। सांझ हुई, फिर सुबह हुई, दूसरा दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, आसमान के नीचे का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए ताकि सूखी जमीन दिखाई दे। ऐसा ही हुआ। सूखी जमीन को परमेश्वर ने पृथ्वी कहा और इकट्ठा पानी को समुंदर। फिर उसने पृथ्वी से हरी घास, बीज वाले पौधे और फलदार पेड़ उगाए। सब कुछ वैसा ही हुआ और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। सांझ हुई, फिर सुबह हुई, तीसरा दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, आसमान में ऐसी रोशनियां हो जो दिन और रात को अलग करें और समय, दिन और साल को दिखाए। तब परमेश्वर ने सूरज को दिन के लिए, चांद को रात के लिए और सितारों को भी बनाया। ये सब पृथ्वी को रोशनी देने के लिए थे। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। सांझ हुई, फिर सुबह हुई, चौथा दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, पानी में जीव जंतुओं से भर जाए और आकाश में पक्षी उड़े। तब उसने समुंदर के जीव, मछलियां और हर तरह के पक्षी बनाए। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और धरती पर भर जाओ। सांझ हुई, फिर सुबह हुई, पांचवा दिन पूरा हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, धरती पर जानवर हों, पालतू, जंगली और रेंगने वाले सब जानवर बनाए गए। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर उसने कहा, आओ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं ताकि वह धरती, पशुओं और पक्षियों पर अधिकार रखें। तब उसने मिट्टी से एक आदमी को बनाया और उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकी। वह जीवित हो गया। उसका नाम था आदम। परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन नाम की एक सुंदर बगिया बनाई और आदम को वहां रखा ताकि वह उसकी देखभाल करे। बगिया में हर तरह के पेड़ थे, खाने लायक और देखने में सुंदर। बीच में दो खास पेड़ थे, जीवन का पेड़ और अच्छे बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने आदम से कहा, तू सब पेड़ों का फल खा सकता है, पर अच्छे बुरे के ज्ञान वाले पेड़ का फल कभी मत खाना, नहीं तो मर जाएगा। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक साथी बनाऊंगा। उसने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, उसकी एक पसली निकाली और उससे एक स्त्री बनाई। जब आदम ने उसे देखा तो बोला, यह मेरी तरह है, मेरी हड्डी और मांस से बनी है। इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर से निकली है। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। परमेश्वर ने आदम और उस स्त्री को आशीर्वाद दिया और कहा, फूलो फलो और पूरी धरती पर भर जाओ, सब पर अधिकार रखो। फिर उसने कहा, सभी बीज वाले पौधे और फल तुम लोगों के खाने के लिए हैं, और जानवरों के लिए भी मैंने हरे पौधे दिए हैं। जब परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि को देखा तो उसने कहा कि यह बहुत ही अच्छा है। सांझ हुई, फिर सुबह हुई, छठा दिन पूरा हुआ। अब सारा काम पूरा हो गया था। सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। उसने उस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें